दोस्तों वीडियो शुरू करेंगे उससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मेरी तरफ से कोई बाय सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेते हो तो खुद से रिसर्च ज़रूर कीजिए। दोस्तों आज के दौर में मार्केट में जो गिरावट है उसके पीछे का जो रीज़न है वो बच्चे बच्चे को पता है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जो वार चल रहा है, इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी प्रेशर है। और ये प्रेशर पहली बार नहीं है, पास्ट में भी ऐसा बहुत बार हुआ है। पास्ट में भी कई सारे प्रॉब्लम आए हैं जिसकी वजह से मार्केट में करेक्शन हुआ है, और फ्यूचर में भी कई सारे प्रॉब्लम आएंगे। कल कुछ प्रॉब्लम आएगा, परसों को कुछ प्रॉब्लम आएगा। मार्केट बार बार गिरेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट का अच्छा करना ही है। एक चीज़ दोस्तों आप जानिए, जिस तरीके से स्प्रिंग को दबाओगे आप, तो उसको दबा करके तो रख सकते हो, लेकिन आप जैसे ही स्प्रिंग को छोड़ोगे वो अपने उस स्थान तक पहुंच जाती है जिस स्थान तक उसे पहुंचना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, जो मजबूत कंपनियां हैं, वो जो कंपनियां होती है वो मार्केट के प्रेशर में, मार्केट के क्रैश में वो गिर तो जाती है। खास करके जो कंपनियां ग्रोथ फेज में है उन कंपनियों में गिरावट हमें ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन जैसे ही मार्केट का माहौल सुधरता है तो ऐसे में जो कंपनियां आज के दौर में गिरी है वो अपने फेयर वैल्यूएशन पर उनको पहुंचना है। तो जो ये क्रैश होता है, जो ये गिरावट होता है, तो मान के चलिए कि जैसे स्प्रिंग को दबा कर रखा जाता है तो वैसे ही इनका वैल्यूएशन जो रहता है वो दबा हुआ रहता है। तो जैसे ही इन मार्केट का प्रेशर खत्म होगा, जैसे ही तो वो स्प्रिंग की तरह, जैसे स्प्रिंग अपने सही वैल्यू जगह पर चली जाती है, तो वैसे में जो मजबूत कंपनियां, जो स्ट्रांग कंपनियां होती हैं, जब मार्केट का प्रेशर खत्म होता है तो वो अपने फेयर वैल्यूएशन पर पहुंच जाती है। तो अगर हम निफ्टी 50 को देखेंगे तो निफ्टी 50 हमें देखकर ऐसा लगेगा ना कि लगातार निफ्टी 50 ऊपर गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। मार्केट में 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ, 2001 में डॉट कॉम बबल का प्रॉब्लम हुआ, 2004 में जो इलेक्शन शॉक था वो लगा था, 2008-9 में हम देखेंगे ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैशेस आए थे, 2020 में तो कोरोना ही आया था। तो कहने का मेरा मतलब दोस्तों ये है, मार्केट में हमारा जो निफ्टी 50 है ये अपने आप में कई सारे क्रैश, कई सारे प्रॉब्लम खुद ही समाहित करके आगे बढ़ा है। तो आज के दौर में जो ये गिरावट है ये कुछ भी नहीं है। आज के वीडियो में हम 7 रूल्स देखेंगे जो इस सिचुएशन में हमें फॉलो करना चाहिए, और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो इन रूल को फॉलो करते हैं। जैसे कि दोस्तों अवॉइड पैनिक सेलिंग। तो मार्केट में करेक्शन है, मार्केट में गिरावट है, तो जो मजबूत कंपनियां हैं वो गिर रही हैं। जो निफ्टी 50 की कंपनियां हैं, निफ्टी 50 की कंपनियां गिर रही है, तो ऐसे में जो मिड कैप और स्मार्ट कैप के टाइप की कंपनियां हैं तो वहां पर तो करेक्शन होगा ही। बिकॉज जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं, जो मिड कैप टाइप की कंपनियां होती है, वही हम जो रिटेल निवेशक होते हैं उनके पोर्टफोलियो में होता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कंपनियां भागती भी बहुत है, तो ये कंपनियां करेक्ट भी ज़्यादा होती है। लेकिन दोस्तों जब कोई निवेशक उस कंपनी का चार्ट देखकर डिसीजन लेता है, भागती हुई कंपनी को पकड़ता है, तो वो गलती करता है। तो वो उसका बिजनेस पर स्टडी नहीं रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में वो डरता है, जब वो कंपनियां टॉप से नीचे आती हैं, जब पोर्टफोलियो रेड दिखता है तो वो घबराना चालू कर देता है। तो दोस्तों ऐसे में वो घबरा कर बेचना भी चालू कर देता है। तो ऐसे में वो बहुत ही गलत डिसीजन लेता है। तो ऐसे सिचुएशन में डरना नहीं चाहिए। और रही सही का असर पूरा कर देते हैं टीवी वाले, टीवी चैनल वाले। अगर हम देखेंगे यूट्यूब पर भी जो यूट्यूबर भी रहते हैं वो भी पैनिक फैलाते हैं। तो ये जो सारे सिचुएशन, ये जो सारे माहौल बनते हैं या बनाए जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो एक रिटेल इन्वेस्टर्स होता है वो काफ़ी घबराता है। तो दोस्तों मार्केट में पैनिक फैलता भी है और फैलाया भी जाता है, और इन सबका दोस्तों काम है अपना काम करना। बिकॉज ये इनका तो काम ही है करना। तो ऐसे में इनको पैसा भी मिलता है। ये जितना टीआरपी इनका आएगा उतना इनका पैसा बनेगा, ये चीज़ आप जानिए। तो या हम लोग भी, यूट्यूबर भी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं, पैनिक फैलाते हैं, या उस पर वीडियो चल जाए तो दोस्तों, लेकिन आपको उस पर कोई डिसीजन नहीं लेना है। आपको खुद से रिसर्च करना है, आपको स्टडी करना है। तो आपको स्ट्रॉन्ग कंपनियों पर फोकस करना चाहिए। आपको पैनिक से ज़रा से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर दोस्तों जो दूसरा चीज़ है जिस पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फोकस करते हैं, वो बिजनेस पर फोकस करते हैं, प्राइस पर नहीं करते हैं। तो अगर बिजनेस किसी भी कंपनी का स्ट्रांग रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म में अच्छा करेगा ही करेगा। अगर उसका
बिजनेस मजबूत है तो वो अच्छा करने का चांस जो उसका रहता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आपको ऐसी कंपनियों पर रिसर्च करना चाहिए जिसका मजबूत बिजनेस हो, और आपको खुद से ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या कंपनी का बिजनेस मॉडल स्ट्रांग है, क्या कंपनी प्रॉफिटेबल है, क्या कंपनी के प्रोडक्ट की लॉन्ग टर्म डिमांड बनी रह सकती है। अगर ये सारे सवालों का जवाब आपको यस में मिलता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए। तो दोस्तों एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो हमें ऊपर से तो देखकर काफ़ी छोट, मतलब इस पेड़ से ही आप समझ लीजिए, जैसे ये पेड़ है, ये वृक्ष है, कैसे है, ऊपर से छोटा दिख रहा है लेकिन अंदर अगर उसका जड़ें देखेंगे तो बहुत ही मजबूत है। तो ऐसी भी कुछ कंपनियां भी होती है जो ऊपर से हमें काफ़ी छोटी दिखती है, लेकिन इंटरनल देखेंगे उनकी जड़ें, उनकी रूट इतना मजबूत होती है, यानी कि अगर आंधी तूफान भी आ जाए तो इनका जड़ें इतनी मजबूत है कि ये कल के दिन फिर से खड़ी हो जाएगी। इनका रूट उखड़ उखड़ कर गिरने, मतलब उखड़ कर वो ये पेड़ गिरने वाला नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में उन कंपनियों पर आप रिसर्च कीजिए जिनका रूट मजबूत है, जिनका बिजनेस मजबूत है। वहीं पर कुछ पेड़ ऐसे भी होते हैं जो ऊपर से तो बहुत ही बड़े दिखते हैं लेकिन अगर उनका रूट देखेंगे तो ये बहुत ही कम होते हैं। तो इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही तेज ऊपर भागती हुई हमें नजर आती है, लेकिन उनका ग्रॉस रूट पर देखेंगे तो उनका जो रूट रहता है ये बहुत ही कम रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में उन कंपनियों में रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है। तो हमें उन बिजनेस पर रिसर्च करना चाहिए जो फैंसी ना हो तो भी चलेगा लेकिन उनके बिजनेस में दम हो। तो ऐसी कंपनियों पर हमें रिसर्च करना चाहिए। वहीं पर तीसरी चीज़ पर हमें जिस पर फोकस करना चाहिए, डेब्ट और बैलेंस शीट को समझना। तो दोस्तों ये भी काफ़ी ज़रूरी है। वार या इकोनॉमिक क्राइसिस में दोस्तों हाई डेप्थ वाली जो कंपनियां होती है यहाँ पर रिस्क सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट और डिमांड जब दोनों प्रेशर में आता है तो हमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आपको दोस्तों देखना चाहिए डेप्ट लेवल कंपनी के पास कितना है, कैश फ्लो कितना कंपनी का है, और बैलेंस शीट में दम है या नहीं है, बैलेंस शीट में स्ट्रेंथ कितना है। तो इस पर भी हम रिसर्च कर सकते हैं, इस पर भी हम स्टडी कर सकते हैं। वहीं पर दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई चीज़ होता है तो कीप ए कैश पोजीशन। तो इसका मतलब है दोस्तों कैश पोजीशन रखना, और एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स और एक मतलब इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स जो नहीं है उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये भी होता है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स दोस्तों गिरावट के लिए रेडी रहते हैं, वो अपने पास कैश रखते हैं। लेकिन वहीं पर एक जो इन्वेस्टर, मतलब क्या है, तो हर एक इन्वेस्टर्स को आज के दौर में देखा गया है उनके पास पैसा आता है तो वो सिप कर दे। तो ये काफ़ी बड़ी गलती है दोस्तों। आप मार्केट में हो तो आपको गिरावट के लिए भी तैयारी करके रखना पड़ेगा, तो आपको भी कैश हमेशा रेडी रखना पड़ेगा। तो जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो गिरावट से इसलिए नहीं डरते हैं बिकॉज उनके पास कैश रहता है और वो कैश लगाते हैं। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ के जो इन्वेस्टर्स हैं वो सारा पैसा लगा देते हैं, सारा पैसा सिप कर देते हैं, तो उनके पास कुछ लगाने को रहता नहीं है। जब लगाने को रहता नहीं है तो ऊपर से कुछ भी कंपनी गिरती है 5, 10, 15, 20%, तो उनको डर सताने लगता है। तो उनका जो डर रहता है वो जायज़ भी है। तो लेकिन दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए कि हमेशा अच्छे दिन के लिए तो हर कोई रेडी रहता है, बुरे दिन के लिए आप कैसे रेडी हो। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बुरे दिन के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और एक चीज़ दोस्तों ध्यान देना चाहिए, जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होता है वो एक्यूमुलेशन यहाँ पे करता है, लेकिन दोस्तों जो पब्लिक होता है जब कोई कंपनी ऊपर भागने लगती है तो वहाँ पर पब्लिक आ जाता है और सबसे बड़ी गलती दोस्तों यही करता है। वहाँ से उसके बाद चालू होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, यानी कि जो बड़े दिग्गज निवेशक होते हैं वो यहाँ पर निवेश करते हैं, और ये जब कंपनी टॉप बना लेती है तो वहाँ पर वो बिकवाली करते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो एक पब्लिक होता है वो फंस जाता है। तो कैसे समझे कि ये टॉप बन चुका है। तो कोई भी कंपनी जब टॉप बनाती है दोस्तों, यहाँ पर उसका अगर हम देखेंगे जो संख्या, मतलब शेयर खरीदने बेचने की संख्या होती है वो इस जगह पर काफ़ी कम हो जाती है। और जब डिस्ट्रीब्यूशन फेस होता है, जब जो बड़े निवेशक जब बेचते हैं तो यहाँ पर काफ़ी भारी बिकवाली देखने को हमें मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको समझ जाना चाहिए कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेस इस कंपनी का चालू हो चुका है। जो बड़े निवेशक है, जो दिग्गज निवेशक है, जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं, जो एफआईज और डीआईज है, वो इस कंपनी में बिकवाली कर रहे हैं।
यानी कि दोस्तों खरीदारी जब टॉप पर कम होने लग जाए, जब बिकवाली अचानक बढ़ जाए, तो वहाँ पर हमें सतर्क हो जाना चाहिए। और कभी भी ऐसी सिचुएशन में आपको रिसर्च करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए, जब कंपनी एक लेवल पर काम कर रही हो और बार बार गिरकर उसी जगह पर वो खड़ी होती हुई नजर आए, उसी जगह पर वो सपोर्ट लेती हुई नजर आए, तो आपको उस जगह पर रिसर्च करना चाहिए। पांचवें चीज को देखें, पांचवें रूल को देखें, पांचवें नियम को देखें जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स करता है, जिस पर फोकस रखता है, वो है दोस्तों सेक्टर इम्पैक्ट को समझना। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। और जैसे आज के दौर में हम देख रहे हैं, मार्केट में तो प्रेशर है, मार्केट में वार का सिचुएशन है, तो ऐसी सिचुएशन में आप ही बताओ कौन सी कंपनी भागेगी। तो ऐसी सिचुएशन में सिंपल है, जो वार वाली कंपनियां हैं तो उनको ही फायदा मिलेगा। तो वार वाली जो कंपनियां होती हैं ऐसी सिचुएशन में उसका फायदा उठाती है और वो भागती है, यानी कि डिफेंस वाली जो कंपनियां हैं वो भागती है। तो हम जो रिटेल निवेशक होते हैं हम क्या करते हैं, डिफेंस में पैसा लगा देते हैं, तो वो भी गलत डिसीजन होता है। बिकॉज दोस्तों एक चीज जानिए, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर में अंतर होता है। ऐसे सिचुएशन में ट्रेडर हाथ डालते हैं, ऐसे सिचुएशन में ट्रेडर्स हाथ डालते हैं। जब कोई न्यूज़ आती है, जब कुछ होता है, तो वहाँ पर ट्रेडर्स जागते हैं। जो रियल इन्वेस्टर्स होता है ऐसे सिचुएशन में वो कुछ नहीं करता है, वो तब स्टडी करता है जब उस कंपनी पर कोई फोकस ना रख रहा हो, उस कंपनी पर कोई ध्यान ना दे रहा हो। तो ऐसे सिचुएशन में जो रियल इन्वेस्टर्स होता है वो फोकस करता है। तो आपको भी ऐसी सिचुएशन में फोकस करना चाहिए जब उस पर कोई नज़र ना, मतलब उस पर कोई नज़र ना रखता हुआ नज़र आए, तो ऐसी जगह पर आप फोकस कीजिए। ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के बीच का जो डिफरेंस है ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और छठा दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, छठा पॉइंट, वो दोस्तों ये है कि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। तो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बहुत सारे हमने इन्वेस्टर्स को ऐसे देखा है जो एक ही सेक्टर में या एक ही कंपनी में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके रखते हैं। अगर वो सेक्टर प्रॉब्लम में आता है, उस सेक्टर में कुछ भी चलता है, उस या कोई निवेशक ऐसे भी हैं जो अपने पोर्टफोलियो में एक दो कंपनियां रखते हैं, अगर उस कंपनी में कुछ प्रॉब्लम होता है तो उनको काफ़ी पेन झेलना पड़ता है। तो ऐसे सिचुएशन में दोस्तों जो बिल डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को रखता है उसको पेन काफ़ी कम झेलना पड़ता है। तो आप भी मोस्टली दोस्तों ट्राई कीजिए, रिसर्च कीजिए ऐसा चीज़ पोर्टफोलियो बनाने का जो वेल डाइवर्सिफाई हो। तो ये भी दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो आपने देखा कोरोना आया तो वहाँ पर क्या हुआ, कोरोना भी बीत गया। हमने 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था वो भी बीत गया। तो क्या हर चीज़ हम देखेंगे तो क्या बीता नहीं? अगर आपको लगता है कि 2026 में ईरान और इराक के बीच, ईरान और यूएसए इजराइल के बीच टेंशन चल रहा है, लड़ाई चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी? नहीं दोस्तों, हर चीज़ का अंत ज़रूर होता है। ऐसे सिचुएशन में जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कभी घबराते नहीं हैं। तो आपको भी ऐसे सिचुएशन में घबराना नहीं चाहिए। आपको भी अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। और जिस तरीके से एक टोकरी में बहुत सारे अंडे आप लेकर नहीं चल सकते हो, अगर टोकरी गिर जाए तो पूरा टोकरी में जो अंडे हैं सब फूट सकते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों एक कंपनी या एक सेक्टर में सारा इन्वेस्टमेंट करके रखा जाए तो वहाँ पर हमें फ्यूचर में काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो जो डाइवर्सिफाई है ये बहुत ज़रूरी है। डाइवर्सिफाई करके रखना एक स्मार्ट इन्वेस्टर्स की निशानी होती है। वहीं पर दोस्तों सातवां पॉइंट हम देखेंगे तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और हिस्ट्री बताती है मार्केट क्रैश टेम्पररी होता है और मार्केट कई सारे प्रॉब्लम को झेलता हुआ आया है। जिसने लॉन्ग टर्म का गोल बनाकर मार्केट में उतरा है, मार्केट में वो कभी नाकामयाब नहीं हुआ है और मार्केट ने उसको रिवार्ड ज़रूर दिया है। तो आप भी दोस्तों कोशिश करो कि आपका भी गोल लंबा होना चाहिए। आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको ऐसा गोल बनाना चाहिए 10 साल 20 साल का, या 2040 का, 2050 का, या आपकी बेटी की शादी का, या आपके बेटे की शादी का, या आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो। तो गोल क्लियर होना चाहिए, गोल लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। अगर जिस दिन आपका गोल क्लियर हो गया, जिस दिन लॉन्ग टर्म सोच आपके मस्तिष्क में छप गया, उस दिन आपको ये गिरावट कभी भी नहीं डराएगी। ये जो गिरावट है
साल 2 साल 4 साल का जो गिरावट होता है, जब मार्केट में पेन होता है, इस गिरावट में आप खुश होगे कि चलो हमें और एक्यूमुलेशन करने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों आपको कभी भी डर लगे तो निफ्टी 50 का चार्ट देख लीजिए, बिकॉज इस निफ्टी 50 का जो चार्ट जो निफ्टी 50 है ये कई बार गिरा है और हर बार ये निफ्टी 50 उठा भी है। चाहे टाटा हो, चाहे अंबानी हो, चाहे अडानी हो, सबका दोस्तों अरबों खरबों का यहाँ पर पैसा लगा हुआ है। तो हमारा क्या है, हमारा लाख 2 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ 10 करोड़ तक ही निवेश हम लोगों का रहता है। तो इन लोगों का सोचिए, क्या इन लोग को डर नहीं लगता है? तो इतना पैसा लगा कर दोस्तों ये लोग नहीं डरते हैं, तो हम लोग को भी नहीं डरना चाहिए। हमको अपने देश पर विश्वास रखना चाहिए। हमें अपने देश के डेवलपमेंट पर, अगर इंडिया ग्रोथ करेगा, हमारी जीडीपी बढ़ेगी, तो लॉन्ग टर्म में हमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो डिस्क्लोज करेंगे, अगर उससे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर वीडियो को वीडियो को आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।